भदेठी तो हमारा घर ही है एक तरह से, और घर इसलिए है, मेरा गांव यहाँ से थोड़े फासले पे है। पारा कमाल आप सब लोग जानते हैं, और इस गांव से, भदेठी गांव से भी मेरा रिश्ता है, आप सब लोग जानते हैं इस बात को भी। बहुत सारे गांव में कई सारी रिश्तेदारियां हैं, और ये मेरी खुशकिस्मती रही कि 2012 में जब असेंबली का इलेक्शन में जीता था, ये गांव मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है और इंशाल्लाह रहेगा हमेशा। एक जज्बाती लगाव। और जब हम लोगों ने सुना दिल्ली में थे, तो हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की कोई बात यहाँ पे हो सकती है। इसलिए कि भदेठी गांव में मैंने कभी नहीं सुना, और शायद पूरे जनपद के लोगों ने भी कभी नहीं सुना होगा कि इस तरह का कभी कोई झगड़ा झंझट हुआ। यहाँ से तो कोई रह नहीं रहे, सदियों से यहाँ मुसलमान भाई, दलित भाई, पिछड़े भाई सब लोग रह रहे हैं, लेकिन ये झगड़ा हो गया। लेकिन सवाल इस बात का है, जो प्रदीप भाई ने बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है, कि दो गुटों में झगड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2014 की सरकार बनने के बाद मुसलमान जहां दिखता है और जहां दलित दिखता है, सबसे ज्यादा हमला भी इन्हीं पर होता है। रोहित मोमुला से लेके पहलू खान से लेके खिलाफ तक देख लीजिए, या तो हमला मुसलमान पर और दूसरा टारगेट दलित होता है। लेकिन भदेठी गांव के नैरेटिव को एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश, खुले लफ्जों में कहता हूं, अजय सिंह बिष्ट के इशारे पर, राज्य के प्रशासन के इशारे पर, जिला प्रशासन ने करने की कोशिश की। हमारी ये मांग है और हम ये समझते हैं कि जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन क्या पुलिस का दलबल गांव में घर घर घूमेगा? क्या लोगों के दरवाजे तोड़े जाएंगे? क्या लोगों का उत्पीड़न किया जाएगा? क्या कमजोरों को डराया धमकाया जाएगा? ये बात भी बिल्कुल गलत है और ये नाइंसाफी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन दलित भाइयों के साथ नाइंसाफी हुई है, हम उनके साथ भी पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जुनून के साथ खड़े। लेकिन आप इस्तेमाल करेंगे सत्ता का, और कमजोर लोगों को, क्योंकि उनका अकलियत से ताल्लुक है, इसलिए उसको हथियार बना के इसको सांप्रदायिक रंग देंगे। ये किसी कीमत पर होने नहीं दिया जाएगा। ये बात प्रियंका गांधी जी तक पहुंची, हमारे भाई शहनवाज भाई, मिन्नत भाई, प्रदीप भाई, इन सब लोगों ने भी प्रियंका जी से और उनकी टीम से बात किया। और प्रियंका जी की भी ये बहुत साफ समझ है कि हम सब लोगों को मिलकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और आप देखिएगा कि जैसे 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 आने वाले समय में इस राज्य के अंदर चुनाव नजदीक आएगा, एक खास विचार के लोग इस नफरत की सियासत को, खास तौर से वो तबका जो उनके निशाने पर रहा है पिछले दिनों में, दलित और मुसलमान, उसको बांटा भी जाएगा और उस पर तरह तरह से हमला भी किया जाएगा। इसलिए मेरी आपसे तमाम लोगों से गुजारिश है, भदेठी के तमाम हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, मैं इनके सामने बच्चा हूँ, इन सब लोगों से गुजारिश है कि सब लोग बहुत होशमंदी के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत बसीरत के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करिए। हम लोग पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह उल अजीज। आपके साथ जो लोग कल्प्रिट है सरकार की तरफ से, उनको गिरफ्तार करना है, जिला प्रशासन गिरफ्तार करे, जो करना है करे। मगर जिन हमारे बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई या गिरफ्तार किया गया और टारगेट किया गया, ये भी बिल्कुल गलत है। ये किसी कीमत पर होने नहीं दिया जाएगा। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब लोग यहाँ गांव में मौजूद हैं। हम लोग हाजिर हैं आपके लिए, आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन आप तमाम गांव के तरफ से नसीम भाई का आपका शुक्रगुजार हूं। नसीम भाई, क्योंकि आप इस रियासत में बहुत बड़ा चेहरा रहे और रियासत की सरकार आपने चलाई है, आपका बहुत अमल दखल है। डीजीपी से बात करनी पड़ेगी, होम सेक्रेटरी से बात करनी पड़ेगी, यहाँ पे जो आईजी बैठता है उससे बात करनी पड़ेगी, और एसपी और डीएम से बात करनी पड़ेगी कि नाइंसाफी अकलियत के लोगों पर जो हमला करने की कोशिश हो रही है और जो बंटवारे की राजनीति अकलियतों और दलितों में हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। प्रदीप भाई आपका भी शुक्रगुजार हूँ। शहनवाज बाबू आपका भी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आज आपकी तस्वीर और आपकी बात नहीं हो पाई। विनोद भाई आपका बहुत शुक्रगुजार। आप मास्क भी जरूरी है, क्योंकि सोशल